अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा लेसन है आज क्लास 9th के लिए है ये, और टॉपिक है खाका, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। यह है टॉपिक। कल मैंने आपको पढ़ाया है इसका आधा हिस्सा, उससे आगे मैं पढ़ाऊंगी। और आवाज़ में गरज थी, पेज नंबर है 95। आवाज़ में गरज थी मगर लोच के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लौट रहा हो। जोश में आकर जब आवाज़ बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तरन्नुम बज रहा है, इसलिए बड़े बड़े जुलूसों पर छा जाते थे। नाक किसी कदर छोटी थी और नथने बारी। ऐसी नाक को गंवारों की इस्तिलाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है। गो मतानत छू कर नहीं गई थी, लेकिन जिसके बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। जिस्म के बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। दाढ़ी बहुत छदरी थी, एक एक बाल बआसानी गिना जा सकता था। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फेशियल बना दी थी। पहले ये समझाऊंगी मैं आपको। आवाज में गरज थी मगर लोज के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं। उसकी आवाज में गरज थी, यानी ऊंची आवाज से बातें करना। अगर कोई ध्यान से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, मतलब वो ऐसे बात करते थे तेज, जैसे लगता था कि वो किसी को डांट रहे हैं, लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लौट रहा हो। लेकिन जो उसके पास बैठा होता है, जिसके सामने वो बातें करता रहता है, तो हंसी के मारे लौट रहा हो, मतलब कि असन असन उस डुल गया। जोश में आकर जब आवाज बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तरन्नुम बज रहा है। किसी जब वो जोश में, अगर वो सीधी तरह बात करता तो लगता था कि ये किसी को डांट रहा है, लेकिन जब वो जोश में आकर बात करता था बुलंद आवाज में तो मालूम होता था कि तरन्नुम बज रहा है, मतलब उसकी आवाज से वो तरन्नुम की आवाज निकलती थी, तरन्नुम जैसी आवाज निकलती थी। इसलिए बड़े बड़े जलूसों पर छा जाते थे। जब कोई जलूसा होता था, जलसा होता था, जलसों में जब वो तकरीर करता था तो छा जाना मतलब है कि वो, मतलब सब उसका तकरीर सुन रहे थे। ना किसी कदर छोटी थी और नथने बारी। ना सस छोट मगर नथने नथने के नक हुए, वो बारी थे खुल खुल। ऐसी नाक को गमवारों की इस तरह में गाजर और दिल्ली वालों की बोल चाल में फुल्की कहा जाता है। पन पन जबानियन मज गंवारे जो थे वो उसको गाजर के, ऐसी नाक को गाजर कहते हैं, और दिल्ली वालों की बोल चाल में ऐसी नाक को फुल्की कहते हैं। गो मतानत छू कर नहीं गई थी, लेकिन जिस्म की बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। मतानत मानी है संजीदगी, संजीदगी उसमें है ही नहीं थी, लेकिन जिस्म के बोझ से लगता था कि वो संजीदा है। दाढ़ी बहुत छदरी थी, एक एक बाल आसानी गिना जा सकता था। छदरी मानी है कि वो तुन तुन दर तो अख वाल इंसान जन गंजराइत ते हेकान गिना जा सकता, वो गंजराइत हेकन। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। दाढ़ी हज बनावट रेश बनावट सो जन अल्लाह ताला पाने अमिस बनमज फ्रेंच फैशन जिस पर आज लोग थावान। उन्होंने अपने बारे में बताया तो लो भाई, हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कड़े की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। थोड़े से दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया। 4 बरस में मुलाकात पढ़ने लगा।
गो मेरी उम्र 12 साल की थी मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों ही पर टरखाया। गरज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहिब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हें के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक शेर 2 शेर मसाला मुझसे न पिसवा लेती, न घर से निकलने देती, न रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से महला भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। जहां मैंने हाथ रोका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, बखुदा जान सी निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब की कई दफा शिकायत भी की मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी। ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में जरूर जाना। बहरहाल इस मारा दाढ़ी से रोजाना वहां जाना पड़ता था और रोज यही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। तुम समझे भी ये लड़की कौन थी? मियाँ, ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। खुदा गरी के रहमत करे, जैसी बचपन में शरीर थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। आप ये अपने बारे में बात करते हैं नजीर साहब। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई हम बहुत गरीब लोग थे। हम कैसे लोग थे? गरीब लोग। न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। खेन खतर नुट बना, लागन खतर पलो बना। तालीम का शौक था इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कड़े की मस्जिद में आकर ठहर गए। मे पनुक पानस मुतलिक वन, मे पनुक शौक, तवे गोस फेरान फेरान पंजाबी के कड़े की मस्जिद में। अत पंजाबियन मस्जिद अति कोरम ठहराव। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे। उनसे पढ़ता और तवक्कल पर गुजारा करता। बोस इमन निश पढ़ा, तवक्कल पर गुजारा करता। ये कैसा अतिम दिरहनम खेन खतर तफट गुजार करा। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे। शागिर्द बाकी जो लड़के यहाँ पढ़ते थे वो 2-4 थे। उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। तमन चूस पढ़नावा, मैं चूस पढ़नावा। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। दोस्त रात से पढ़ाई नहीं आसान, अलावा कह काम आते। थोड़े से दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया। कैसा दोनों मजपूर में कुरान शरीफ, कलाम मजीद माने है कुरान मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया। वो लोगों से बाकी किताब पढ़ने 4 बरस में मौलकात पढ़ने लगा। मौलकात पर मैं 4 वरन मजकूर में कंप्लीट। गो मेरी उम्र 12 साल की थी मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। बस उस मीन उम्र 12 वरी इम सादन मगर मैं उस कद छोट यमकिन उस बासान 9-10 वुहर। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। अख उस बह परान, बीस मैं काम थमस तति, बह गसान महलस मज चुट सुमरावने। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में ले घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगदी ही रख दी। अड़सम दिवान कॉलेज दाल बचे मज, अड़सम दिवान कीमा की लगदी, मतलब चुट बनाई से टिक्की बना लगदी कोट सो टिक्किया बनाना, गोल बनावन पेयर बनाई उसम दिवान। किसी ने 2-3 सूखी रोटियां ही पटर खाया। अड़सम दिवान होचे चोच 2-3 टरखाया माने गो कि इथी पे टाला बहान बनावा तुझी तो दिवान गरज रंग बरंग का खाना जमा हो जाता। मे मतलब अड़स दिवान दाल, अड़स दिवान चोट, अड़स दिवान बे रंग बरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। खाते पीते माने हैं कि अमीर आदमी थे। उन्हें के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं। तमन उस निचो तमन डिप्टी अब्दुल हामिद।
جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا تور گژھُن اوسُم واریاہ مشکل گژھان تِہُنٛد اژُن کیازِ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی یُتھُے بہٕ یِہُنٛد گرٕ اوسُس اژان اَتہِ ٲسٕم اِہِنٛز کوٗر سۄ ٲسٕم پتے روزان ٹانگ لڑنا مانے ہے ٹانگ لینا ہے پیچھے پڑنا جب تک سیر دو سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی نہ گھر سے نکلنے دیتی نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی یوتانۍ نہ سیر کلو 2 کلو سیر دو سیر مانے کلو 2 کلو مسالہٕ مےٚ اَتھِ ٲس سۄ دگناوان توٚتانۍ ٲسٕم نہٕ دِوان نیرنہٕ تہٕ نہ ٲسٕم ژوٚٹٕے دِوان خدا جانے کہاں سے محلہ بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی کیا پتا کتہِ ٲس یہِ انان زن اوس آسان محلُک مسالہٕ أمۍ سُمبرٲیِتھ تھوٚمُت پیٖستے پیٖستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے یہ پیسان پیسان ٲس مےٚ اتھن کھژمٕژ بستہٕ جہاں اس نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹا انگلیوں پر جہاں میں نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹا انگلی پر مارا بہٕ خدا جان سے نکل جاتی تھی یُتھُے بہٕ اتھ اوسُس ہٮ۪وان پتھ رٹُن یہِ اوس مےٚ پٮ۪ٹھے دِوان اوٚنٛجن پٮ۪ٹھ دب وہ خدا کی قسم میں ہسا اوس زن جان نیران زوٗ نیران میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی مگر انہوں نے ٹال دیا واریاہ پھر کٔر مےٚ شکایت مولوی صٲبس نِشن کہ یہِ چھُ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ کران مگر سُہ اوس ٹالان خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی تاکید کر دیا کرتے تھے کہ ادھر خالے کے سر کے مکان میں ضرور جانا بہرحال اس مارا داڑی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا مار تھے اوسُس ہٮ۪وان تہٕ مگر پیوان اوسُم گژھُن اور روز یہی مصیبت جلنی پڑتی تھی مےٚ اوس ہمیشہ اوس مےٚ یہِ مصیبت اَتہِ اوس مےٚ مار دِوان بیٚیہِ اوسُم یہِ مسالہٕ پیسناوان تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحب ہوئی یہ أمسٕے لڑکی سۭتۍ اوس مےٚ پتہٕ خاندر کوٚرمُت جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے مےٚ چھُ پیوان سُہ وقت پتہٕ یاد ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ نقشہٕ چھُ برونٛہہ کُن یِوان أچھن تل کہِ یہِ کیاہ ٲس مےٚ کران مےٚ چھُ یِوان بے اختیار ہنسی آ جاتی مطلب مےٚ چھُ ژلان پانے اَسُن نیٖرِتھ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے خدا گری کے رحمت کرے اللہ تعالیٰ کرنس گری کے رحمت گری کے رحمت کیا گو مغفرت اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت جیسی بچپن میں شریر تھی ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئی ییٖژاہ ییٚلہِ شرارتی ٲس لۄکچارس بچپنس منٛز تیٖژاہ ٲس پتہٕ یہِ جوانی منٛز وۄنۍ غریب ہو گئی مطلب شریٖف ٲس وۄنۍ یہِ بنیمٕژ مطلب یِمن سۭتۍ ٲس یہِ واریاہ اصل سلوٗک کران باقٕے کل پڑھوں گی